अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब लोग खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के विलेज, यहां पर बसने वाले लोगों, इनके मज़हब और सकाफ़त, इनके रंग और नस्ल और इनकी सादगी से गुजारे जाने वाली ज़िंदगी के बारे में। और इसके अलावा बांग्लादेश के इन खूबसूरत हरे भरे देहाती इलाकों के अंदर बसने वाले लोग यहाँ पर कौन कौन सी फसलें काश्त करते हैं, यहाँ पर जानवरों और माल मवेशियों वगैरह की फार्मिंग कैसे की जाती है। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, बांग्लादेश जनूबी मशरकी एशिया में वाक़या एक मुल्क है जो अपनी खूबसूरती, सकाफ़त, रंगीन रवायात और अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीन के लिए मशहूर है। इस मुल्क की दई ज़िंदगी अपने ख़ास अंदाज, सादगी और खुशी के लिए जानी जाती है। दोस्तों, यहाँ के दई इलाकों में बसने वाले लोग एक ख़ास नौइयत की ज़िंदगी गुजारते हैं जो कि आम शहरी ज़िंदगी से थोड़ी मुख्तलिफ है। दोस्तों, अगर इन दई इलाकों में बसने वाले लोगों की सादा ज़िंदगी का जायज़ा लिया जाए तो इनकी ज़िंदगी में मकामी सकाफ़त, मशरती ढांचा, सरगर्मियाँ और माहौलियाती हालात शामिल हैं। अगर यहाँ की खूबसूरती से माला माल दई इलाकों की खसूसियात की बात करें तो बांग्लादेश के दई इलाकों में ज़िंदगी की सादगी और कुदरती खूबसूरती नज़र आती है। यहाँ के कच्चे दई इलाकों में बसने वाले देहाती लोग अमूमन कच्चे मकानात में रिहाइश पनज़ीर होते हैं जो कि मिट्टी और बांस के बने होते हैं। और इन्हीं छोटे छोटे घरों में ज़्यादातर एक या दो कमरे ही होते हैं जिनके अंदर तमाम बुनियादी सहूलतें मौजूद होती हैं। और इन घरों की छतें आमतौर पर बांस की बनी होती हैं जिनके ऊपर मिट्टी का लेप किया होता है जो कि इन तमाम घरों को बारिश से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। और इन्हीं दई इलाकों में मौजूद ज़्यादातर मकानात अक्सर गाँव के मरकज़ के करीब या फिर खेतों के साथ होते हैं। दोस्तों, इन दई इलाकों में बसने वाले लोगों की ज़िंदगियों में ज़्यादातर मशरती ताल्लुकात और रवायात इंतहाई अहमियत रखती हैं। और गांव के तमाम लोग आम तौर पर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और गांव के तमाम मामलात के अंदर मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं। गांव की मजलिस, ईद और बहुत से त्यौहार यहाँ पर आपस में मिलजुल कर मनाए जाते हैं जो कि यहाँ पर बसने वाले लोगों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। शादी ब्याह, मेल जोल और सकाफ़ती तकरीबात गाँव की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है जो कि एक मजबूत मशरती तल्लुक़ को फ़रोग़ देती है। अगर यहाँ की इक़्तिसादी सरगर्मियों की बात करें तो बांग्लादेश के इन दई इलाकों में मशरती बुनियादी तौर पर ज़राअत यहाँ एक अहम हिस्सा है। ज़राअत यहाँ की ज़िंदगी का मरकज़ है और ज़राअत इन दई इलाकों में बसने वाले लोगों की आमदनी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। यहाँ के दई इलाकों में बसने वाले लोगों की ज़्यादातर आमदनी खेतों से ही हासिल होती है। अगर यहाँ पर ज़राअत के पेशे से मुंसलिक चीज़ों पर नज़र डाली जाए तो दई इलाकों की खेतों की फसल में आमतौर पर चावल, गंदम, मकई और सब्ज़ियाँ शामिल हैं। और दोस्तों, यहाँ पर बसने वाले तमाम किसानों का रोज़गार ज़्यादातर इन खेतों की देखभाल और फसलों की काश्त पर मुनहसर है। दोस्तों, बांग्लादेश के इन विलेज के अंदर साल साल बहुत ही ज़्यादा बारिशें होती हैं। और दोस्तों, यहाँ पर इन विलेज के अंदर सबसे ज़्यादा चावलों की फसल काश्त की जाती है जो कि साल के अंदर 3 दफ़ा काश्त की जाती है। और अगर बंगाली लोगों के चावल और मछली खाने के बारे में बात करें तो ये बंगाली लोग वैसे भी चावलों और मछलियों के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। और दोस्तों, इन तमाम दई इलाकों में आज भी यहाँ पर चावलों की बिजाई और कटाई इन लोगों के कदीम, पुराने और रवायती तरीक़ों से की जाती है जिनमें आज भी ये तमाम लोग मिलजुल कर चावलों की फसल को हाथ से ही बीजने का काम करते हैं और फिर फसल के पकने पर तमाम लोग मिलजुल कर इस फसल की कटाई भी करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के मुकाबले में आज भी महंगाई बहुत ही कम सतह पर है। यहाँ पर फर्टिलाइज़र, फसलों के बीज और फसलों की तमाम किस्म की अद्वियात, डीजल, पेट्रोल, सब्जियाँ और बहुत सी मसनूई चीज़ें पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा सस्ती हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए बांग्लादेश के रकबे के बारे में तो बांग्लादेश 1,60,860 मुरबा किलोमीटर तक फैला हुआ एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। और इस खूबसूरत मुल्क के अंदर सालाना यहाँ पर चावलों की पैदावार का अंदाज़ा लगाया जाए तो विकीपीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर हर साल 42.5 मिलियन मेट्रिक टन चावलों की पैदावार होती है। और दोस्तों, इसके अलावा फसलों की काश्त में यहाँ पर तंबाकू, चाय, सूरजमुखी और आलू वगैरह की बहुत ही वसी मिकदार पर काश्त की जाती है। और बांग्लादेश के अंदर इन तमाम काश्त की जाने वाली फसलों को 145 मुल्कों तक एक्सपोर्ट भी किया जाता है जिससे बांग्लादेश एक बहुत ही अच्छा ज़र मुबादला कमाता है। और आबादी के लिहाज से बांग्लादेश का रकबा बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए आपको यहाँ की गलियाँ, बाज़ार और यहाँ के तमाम ही छोटे बड़े शहरों में आपको बहुत ही ज़्यादा रश देखने को मिलता है। और यहाँ पर तमाम ही छोटे बड़े इलाकों में ज़्यादातर लोगों का पेशा ज़राअत, फार्मिंग, खेती बाड़ी और माल मवेशी से ही मुंसलिक नज़र आएगा। और यहाँ पर आपको तमाम छोटे बड़े लोगों में ज़्यादातर लोग खेतों वगैरह में ही काम करते हुए नज़र आएंगे। और खेती बाड़ी के साथ साथ
बहुत से लोगों ने यहाँ पर गायें, भेड़, बकरियां और भैंसें वगैरह भी पाल रखी हैं और भेड़, बकरियों, गायें, भैंसों से हासिल होने वाला दूध, पनीर, मक्खन और गोश्त को ये लोग यहाँ मार्केट में फरोख्त करते हैं और महाना बहुत ही अच्छा ज़र मुबादला कमाते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर बसने वाले ज़्यादातर लोगों में मुसलमान और हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं और इन तमाम ही लोगों का ज़्यादातर रहन सहन, इनका मज़हब और सकाफ़त और इनका रंग व नस्ल ज़्यादातर इंडिया में बसने वाले लोगों से मिलता है और यहाँ पर बसने वाले तमाम ही लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेहनतकश समझा जाता है और ये लोग अपने हाथों से मुख्तलिफ़ किस्म की रवायती चीज़ें बनाने में भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और इनके हाथों से तैयार की जाने वाली चीज़ों में पुराने तर्ज की मिट्टी के फैंसी बर्तन, कढ़ाई वाले मुख्तलिफ़ किस्म की शालें और इसके अलावा यहाँ पर रज़ाइयों के कपड़े, मुख्तलिफ़ किस्म की कढ़ाई वाली कारपेट्स और बहुत सी फैंसी चीज़ें शामिल हैं जो कि इनकी ओल्ड रस्मवात और मज़हबों सकाफ़त को नुमायाँ करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के इन खूबसूरत तरीन विलेज के अंदर हफ्ते में एक दफ़ा हफ्तावार बाज़ार भी सजाए जाते हैं जिनके अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत हाथों से बनी हुई चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें मिट्टी के बर्तन, हाथों से बने हुए कपड़े, कढ़ाई वाली चीज़ें और बहुत सी घरेलू इस्तेमाल वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो बांग्लादेश और यहाँ के इलाकों में बसने वाले लोगों के मुतल्लिक। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अगर इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल शयान टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।